शुभ मध्याह्न सभी को। आपका संस्कृत की कक्षा में स्वागत है। 4th पैराग्राफ तक हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं और आज हम 5th पैराग्राफ से पढ़ेंगे। तो 4th पैराग्राफ में क्या हुआ था कि कौवा बोल रहा था कि मैं तो चाहता हूँ कि तुम हमेशा यहीं रहो, लेकिन तुम्हारी माँ अकेली है तो तुम अपने घर जल्दी से जाओ। इतना हो गया था 4th पैराग्राफ में, और अब 5th पैराग्राफ में उससे आगे की स्टोरी हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं। इत्युक्त्वा काकः कक्षाभ्यंतरात् तिस्र मंजूषा निस्सार्य ताम प्रत्योदत बालके। ऐसा कहकर, मतलब जो उसने कहा था 4th पैराग्राफ तक, ऐसा कहकर काकः कक्षाभ्यंतरात्, कौवा कमरे के अंदर से तिस्र मंजूषा निस्सार्य ताम प्रत्योदत, 3 बॉक्स निकालकर उसको बोला, लड़की यथेक्षम ग्रहण मंजूषा में काम, जैसा तुम अपनी इच्छा के अनुसार एक बॉक्स ले लो। लघुतमा मंजूषाम प्रग्रह बालिकया कथितम इयत एव मदीय तंडुलानाम मूल्यम। सबसे छोटा बॉक्स लेकर उस लड़की ने कहा कि मेरे चावलों का मूल्य इतना ही है। गृहम आगत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता। घर आकर उसने देखा कि उस बॉक्स को खोलकर देखा, तस्याम महारहाणी हीरकाणी विलोक्य सा प्रहर्षिता तद्दिना धन्य का सच्चा संजाता। उसमें बहुत ही कीमती डायमंड्स थे और उसको देखकर वो बहुत खुश हो गई और वो उस दिन से रिच भी हो गए, उस दिन से धनवान हो गए। ठीक है, इतना सब कुछ हो गया उसके साथ। फिर क्या होता है, तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा निवसत। उसी गांव में एक दूसरी बहुत लोभी बूढ़ी औरत रहती थी। तस्यापि एका पुत्री आसीत, उसकी भी एक लड़की थी। ईश्रिया सा तस्य स्वर्ण काकस्य रहस्यम ज्ञातवती। ईश्रिया के कारण उसने सोने के जो गोल्ड का कौवा था उसकी सारा रहस्य जान लिया। सूर्या तपे तंडुला निक्षेप्य तयापि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता। सूर्य की धूप में उसने चावलों को फैलाकर, सुखाने के लिए फैलाकर, अब उसकी रक्षा के लिए अपनी लड़की को नियुक्त कर दिया। तथैव स्वर्णपक्ष काक तंडुलान भक्षण तामपि तत्रैव कारयत। वहाँ वैसे ही सोने के पंखों वाला कौवा चावलों को खाते हुए उसको वहीं आने के लिए, जहाँ पर पीपल के नीचे पहली वाली लड़की बुलाई थी, वहीं उसको भी आने के लिए उसने बोल दिया। प्रातस्तत्र गत्वा सा काकम निर्वर्तयन्ती प्रावोचत भो नीच काकः। सुबह वहाँ जाकर वो कौए को गाली देती हुई बोली, अरे नीच नीच कौए, अहम आगता, मैं आ गई हूँ। मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयक्ष, मेरे चावलों का मूल्य दे। कौआ काको अब्रवीत, कौआ बोला, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ियाँ उतारता हूँ। तत्कथा स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, तो कहो कि मैं तुम्हारे लिए गोल्ड की या सिल्वर की या तांबे की सीढ़ियाँ उतारूं। गर्वितया बालिकया प्रोक्तम, घमंडी लड़की ने कहा, स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि, मैं गोल्ड की सीढ़ियों पर आऊँगी। परम स्वर्ण काकस तत्कृते ताम्रमयम सोपानमेव प्रायक्षत। लेकिन उस गोल्ड के कौए ने क्या किया, उसको तांबे की सीढ़ियों पर बुलाया, तांबे की सीढ़ियाँ उसके लिए दी। स्वर्ण काकस ताम भोजन अपि ताम्र भाजने एव अकारत, और उस गोल्ड के कौए ने खाना भी उसे तांबे की प्लेट में ही दिया, तांबे के बर्तन में ही कराया। प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्ण काकेन कक्षाभ्यंतरात् तिस्र मंजूषा तत्पुरा समुक्षिप्ता। इस सब के बाद सोने के जो कौए ने कमरे के अंदर से जाकर 3 बॉक्स निकालकर उसके सामने रख दिए। लोभाविष्टा सा बृहत्तमा मंजूषाम गृहीतवती, लेकिन लोभ से लोभी जो लड़की थी, वो जो लोभी लड़की थी, उसने क्या किया, सबसे बड़ा बॉक्स ले लिया। गृहमागत्य सा हत्तरिस्ता यावत् मंजूषाम उद्घाटयति तावत् तस्याम भीषण कृष्ण सर्पो विलोकितः। घर आकर उसने वह देखा
तो अपने बॉक्स को खोला तो उसमें क्या था, बहुत बड़ा काला सांप था। लुप्तया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम, उस लोभी लड़की ने लोभ का फल प्राप्त कर लिया। तदंतरम सा लोभम परित्यजत, और उसके बाद उसने लोभ करना छोड़ दिया। तो इसमें बताया गया है कि लोभ नहीं करना चाहिए, कंजूसी और लोभ नहीं करना चाहिए किसी से। हमेशा अपना मन को, अपने विचारों को अच्छा रखना चाहिए। जब उस पहली वाली लड़की ने लोभ में नहीं आई तो उसे बहुत सारे डायमंड्स मिल गए, सब कुछ उसके साथ में अच्छा हुआ। लेकिन जो दूसरी वाली लड़की थी उसके साथ में वो लोभ की वजह से उसके साथ में इतना बुरा हुआ, कुछ भी अच्छा नहीं हो पाया। तो इसमें क्या दिया है, इसको हम शॉर्ट में इसका एक समरी एक बार देख लेते हैं कि एक ये स्टोरी जो है वो किसने लिखी है, वो लिखी है श्री पद्म शास्त्री ने विश्व कथा शतकम एक बुक लिखी है, उसमें से स्टोरी ली गई है। ठीक है, स्वर्णकाकः। फिर क्या होता है, ये जो सारी स्टोरीज़ हैं ये म्यांमार देश की हैं, म्यांमार की स्टोरी है ये सारी। तो सबसे पहले क्या होता है कि एक गांव में एक गरीब वृद्ध स्त्री रहती थी। उसकी एक विनम्र और सुंदर पुत्री थी। एक बार माँ ने एक प्लेट में चावल डालकर पुत्री को आदेश दिया कि सूर्य की धूप में चावलों की पक्षियों से रक्षा करो। कुछ समय के बाद एक विचित्र कौवा उड़कर उसके पास आया। ऐसा सुनहरे पंखों वाला और चांदी की चोंच वाला सुनहरा कौवा उसके द्वारा पहले नहीं देखा गया था। उसे चावल खाते हुए और हंसते हुए देखकर लड़की ने रोना स्टार्ट कर दिया। उसे रोकती हुई वह प्रार्थना करने लगी कि चावलों को मत खाओ, मेरी माता बहुत गरीब है। सुनहरे पंखों वाला कौवा कहने लगा कि दुखी मत हो, सूर्य निकलने से पहले गांव से बाहर पीपल के पेड़ के नीचे तुम आ जाना, मैं तुम्हें तुम्हारे चावलों के पैसे दे दूंगा। खुश होकर बालिका को नींद भी नहीं आई। उस दिन सूर्य के निकलने से पहले वह वहाँ पहुँच गई और वह वृक्ष के ऊपर देखकर हैरान हो गई कि वहाँ एक गोल्ड पैलेस है। जब कौवा सोकर जागा तब उसने गोल्ड की विंडो में से झांक कर देखा और कहा कि अरे लड़की, तुम आ गई, रुको मैं तुम्हारे लिए सीढ़ियाँ उतार देता हूँ। तो बताओ तुम सोने की, चांदी की अथवा तांबे की किस सीढ़ी से तुम आओगी? लड़की कहने लगी कि मैं गरीब माँ की बेटी हूँ, मैं तांबे की सीढ़ी से ही आ जाऊँगी। परंतु सोने की सीढ़ी से वह सोने के महल में पहुँची। ठीक है, लेकिन उसने कौवे ने क्या किया कि वो उसके लिए गोल्ड की सीढ़ियाँ ही उतारी उसने। ठीक है, फिर वो महल में चली गई। महल में बहुत सारी अनेक प्रकार की चीज़ों को देखकर वो हैरान रह गई। थकी हुई उसे देखकर कौवा कहने लगा कि पहले थोड़ा नाश्ता कर लो। बताओ मैं तुम्हारे लिए गोल्ड की प्लेट में खाना लाऊं कि सिल्वर की में लाऊं कि तांबे की में लाऊं? लड़की कहने लगी मैं गरीब हूँ और मैं तांबे की थाली में ही भोजन करूँगी। तब वह लड़की हैरान रह गई जब उस गोल्ड के कौवे ने गोल्ड की थाली में उसे खाना दिया। ऐसा टेस्टी खाना उसने अपनी लाइफ में कभी नहीं खाया था। कौवा बोला, अरे लड़की, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा यहीं रहो, लेकिन तुम्हारी माँ अकेली है तो तुम जल्दी से अपने घर जाओ। फिर क्या होता है, यह कहकर कौवा कमरे के अंदर से 3 बॉक्सेस निकाल कर लाता है और कहता है कि लड़की, तुम्हारी अपनी इच्छा के अनुसार इसमें से एक बॉक्स ले लो। उसने सबसे छोटा बॉक्स लेकर कहा कि मेरे चावलों का मूल्य इतना ही है। फिर उसने घर आकर वो बॉक्स खोलकर देखा तो उसमें बहुत सारे कीमती डायमंड्स थे और वो उस दिन से पैसे वाली हो गई, रिच हो गई। ठीक है, फिर उसी गांव में एक और बूढ़ी लोभी औरत रहती थी। तो उसने भी उसी टाइप से किया अपनी लड़की को। उसके भी एक लड़की थी, उसने भी उसी तरीके से चावलों को धूप में सुखाया और उसकी रक्षा के लिए अपनी लड़की से बोल दिया। फिर क्या था, वो उसी तरीके से कौवा आया और उसने चावल खाते हुए ये कह दिया कि तुम पीपल के पेड़ के नीचे आ जाना। वो गई वहाँ पे और उसको जाके गालियाँ सुनाने लगी और उसके कौवे से बहुत बुरा बुरा बोलने लगी कि अरे नीच कौवे, तुम मेरे चावलों का मूल्य मुझे जल्दी से दो। और तो वो कौवा बोला कि मैं तुम्हारे लिए सीढ़ियाँ उतारता हूँ, बताओ कौन सी सीढ़ियों पर तुम आओगी? तुम गोल्ड की सीढ़ियों पर आओगी, सिल्वर की पे आओगी कि तुम तांबे की सीढ़ियों पर आओगी? तो उसने कहा कि वो बहुत मतलब घमंडी टाइप की लड़की थी, तो उसने कहा कि मैं तो गोल्ड की सीढ़ियों पर ही आऊँगी।
फिर लेकिन कौए ने क्या किया, उसके लिए तांबे की सीढ़ियाँ उतारी और फिर तांबे की प्लेट में उसे खाना दे दिया। फिर ऐसे ही वो अंदर जाके फिर बॉक्सेस लेके आया, तो कई प्रकार के बॉक्सेस थे, छोटा बड़ा, एक सबसे बड़ा था। तो उसने क्या किया, उसमें से सबसे बड़ा बॉक्स ले लिया। फिर घर आकर उसने देखा कि जब बॉक्स खोलकर देखा तो उसमें एक बहुत बड़ा काला सांप निकला। तो मतलब लोभी लोगों की यही कंडीशन होती है। तो हमेशा अपनी आदतों को अच्छा कर रखना चाहिए, कभी लोभ नहीं करना चाहिए, इसमें यही बताया गया है। और उसके बाद उस लड़की ने लोभ छोड़ दिया, लोभ करना छोड़ दिया। तो यही स्टोरी है इसमें कि लोभ नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा क्लियर कि क्या होता है। स्टोरी मैंने शॉर्ट में सारी बता भी दी है और अर्थ सहित भी बता दी है, तो आपको अब स्टोरी समझ में आ गई होगी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।